जिस तूफान की आहट ने ओडिशा और बंगाल को बेचैन कर रखा था, उस तूफान की तट से टक्कर हो गई है। बीती रात जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे, तब ओडिशा और पश्चिम बंगाल तूफान से दो दो हाथ कर रहे थे और हमारी तैयारी ने बता दिया कि हमें तूफानों से टकराने का हुनर आता है। डाना चक्रवाती तूफान की दस्तक के बाद से दोनों राज्यों के कई जिलों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जमकर बारिश भी हो रही है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद वहां के जिलों में करीब 5 घंटे तक लैंडफॉल चलेगा। बेशक ये तूफान बंगाल और ओडिशा से टकराया हो, मगर मौसम विभाग की माने तो इसका असर 7 राज्यों तक दिखेगा। ऐसे में राहत और बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्यों ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है और पूरी ताकत भी लगा दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की कई टीमों को मैदान में उतारा गया है। ये टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। रास्ते में तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को हटा जा रहा है, साथ ही बिजली सप्लाई को बरकरार रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो डाना तूफान ने जो है हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है, लेकिन इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियां पहले से की गई थी। और इस पर विशेष जानकारी देने के लिए उड़ीसा के धामरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा। अनुपम, तूफान से जो है महाटक्कर वो कल हुई और साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो थी वो वहां मुस्तैद थी, पहले से तैयारियां की जा चुकी थी, इसीलिए कोई हताहत जो है वो नहीं हुआ। जी दीपिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो तूफान का खतरा है ये अब टल चुका है और मेरे पीछे और मेरे आसपास मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बारिश हो रही है, लेकिन जो उसकी तीव्रता थी, सुबह से जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी उसमें कमी आई है। जो हवाओं की तीव्रता थी उसमें भी कमी आई है। हवाओं की रफ्तार 2 घंटे पहले तक लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ चल रही थी, जिसकी तीव्रता में अब काफी कमी आ गई है। लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा हवाओं की रफ्तार भी और कम होगी, बारिश भी और कम होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 4 से 5 घंटे तक लैंडफॉल का प्रोसेस चला, उस दौरान जो बड़ा खतरा जिसकी आशंका की जा रही थी वो टल गया। जीरो कैजुअलिटी जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके तहत कामयाबी मिली। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, ना ही उड़ीसा में ना ही पश्चिम बंगाल में। लगभग 5 लाख लोगों को उड़ीसा में तटीय इलाकों से इवैक्यूएट किया गया था। उन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा गया, रेस्क्यू सेंटर्स में रखा गया। पश्चिम बंगाल में लगभग 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करके कोस्टल एरिया से उनको भी रेस्क्यू सेंटर्स में रखा गया, जो आज रात तक उनको रखा जाएगा। कल अगर स्थिति और ज्यादा बेहतर हो गई तो उनको वापस पहुंचाया जाएगा। कुछ कच्चे मकान जरूर टूटे हैं, पेड़ों के दरख्तों के उखड़ने की खबर है। कुछ बड़े दरख्त भी उखड़े हैं, खासतौर पर दामरा जहां पर अभी मैं खड़ा हूं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दामरा और भितरकनिका में ही हुआ है, यहीं पर लैंडफॉल हुआ है और यहीं पर सबसे ज्यादा पेड़ों के उखड़ने की भी सूचना हमारे पास है। कुछ जगहों पर सड़कें बंद हो चुकी हैं क्योंकि पेड़ उखड़कर गिर पड़े हैं। तो ऐसे में सड़कों को जोड़ने का काम, को क्लियर करने का काम शुरू हो चुका है। बहुत सारी जगहों पर सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ जगहों पर सड़कें खोल दी गई हैं, बाकी जगहों पर भी दोपहर तक यातायात सामान्य हो जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। बारिश अभी भी हो रही है। जो थोड़ा बहुत खतरा है वो बारिश का है कि ये तूफान कितनी बारिश अपने साथ लेकर आता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश आई तो लो लाइन इलाके जो हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा हो सकता है। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा ऐसी सूचनाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बारिश अगर लगातार होती रही और इसकी तीव्रता बढ़ती रही तो फिर ये संभावना, आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में जो राहत है, वो सामग्रियां हैं वो तैयार रखी गई हैं, जो टीमें हैं वो भी तैयार रखी गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इंडियन नेवी को भी तैनात रखा गया था, कोस्ट गार्ड को भी तैनात रखा गया था। तो सारी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद थी। जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो बहुत अच्छे से किया गया, जिसकी वजह से कैजुअलिटी नहीं हुई। थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई धीरे धीरे समय रहते होगी, लेकिन एक कामयाबी है बड़ी जिस तरीके से हमने तूफान का मुकाबला किया है। बिल्कुल अनुपम, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से इस तूफान का मुकाबला किया गया। खासतौर पे इसरो को भी इसमें खास जो है धन्यवाद किया जाएगा कि पहले से ही इसकी जो भाप था उसको भाप लिया गया, मेजर्स जो है वो ले लिए गए और एहतियातन जो भी प्रिकॉशंस थे वो लिए गए, चाहे वो स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कराना हो या जो भी
एहतियातन है वो बढ़ते गए और साथ ही साथ जो है अब जो हालात हैं वो काफी सामान्य हो गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है क्योंकि टाइम रहते हुए सारी चीजें जो है वो मैनेज कर ली गई, चाहे वो लोगों को शिविर तक पहुंचाना हो, खाने पीने का सामान हो, तट से दूर रखा गया, नावों को भी जो है वो साइडलाइन कर दिया गया ताकि कोई भी मछुआरा जो है वो उस समय जो है वहां बीच में ना हो, ताकि कोई भी उसकी जान को किसी भी तरह का खतरा हो। तो अब जो हालात हैं वो कितने सामान्य हो गए, जैसे कि आपने बताया कि हवा चल रही है, तेज बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन हालात जो है उन पे काबू जो है पा लिया गया है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल हालात पे काबू पा लिया गया है दीपिका, और जो बारिश की तीव्रता है वो भी कम हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जो तेज हवाएं हैं वो धीरे धीरे कम होते होते आज शाम तक सामान्य स्थिति की ओर पहुंच जाएगी। हालांकि बारिश हो सकती है, बारिश कितनी ज्यादा होगी इस पर निर्भर कर रहा है कि स्थितियां कैसी होंगी, लेकिन हवाओं से जो खतरा था वो अब टल चुका है। जो बहुत भारी नुकसान की आशंका थी उससे हम उबर चुके हैं, बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ है, पेड़ और दरख्त उखड़े हैं, तो वो तो सामान्यतः अगर इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो वो उखड़ते हैं, लेकिन कैजुअलिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और आज की तारीख में विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है, मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट हो चुका है कि समय रहते ही हमें पता चल जाता है कि तूफान आ रहा है, तूफान का पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, किस जगह पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और उस प्रेडिक्शन के आधार पर उपाय भी कर लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कामयाबी इन सरकारों को मिल रही है। जी अनुपम, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस तूफान से जो है सिर्फ उड़ीसा ही नहीं 7 राज्यों पे इसका असर जो है वो पड़ा। चाहे हम कोलकाता की बात करें, वहां के जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिए गए, भुवनेश्वर का एयरपोर्ट जो है वहां पे वो बंद कर दिया गया, और साथ ही जो मेजर्स लिए गए, जैसे काफी उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गए, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तो अब वापस से ये कब खुलने वाले हैं, क्योंकि अब तूफान जो है उसका खतरा तो टल गया है, तो इनके खुलने के क्या आसार है? दीपिका देखिए, बड़ी बात है कि दोनों एयरपोर्ट भुवनेश्वर और कोलकाता में ऑपरेशन सामान्य हो चुके हैं। कोलकाता एयरपोर्ट में तो आज सुबह 8 बजे से ही ऑपरेशन सामान्य हो गए थे, कल शाम 6 बजे से दोनों एयरपोर्ट बंद थे, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट में भी जो ऑपरेशन है वो सुबह 9 बजे से सामान्य हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है, गनीमत रही कि पिछली बार की तुलना में जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन या नुकसान एयरपोर्ट्स को होता था वैसा इस बार देखने को नहीं मिला। एहतियातन फ्लाइटें बंद रखी गई थी, जो अब सुचारू रूप से उनका आवागमन शुरू हो चुका है। फ्लाइट ऑपरेशंस भुवनेश्वर में भी और कोलकाता में भी दुरुस्त हैं। जी अनुपमा, और सुरक्षा की यहाँ बात की जाए, और जैसा कि आपने बताया कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं जो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाला, वो भी तारीफ काबिल था। और जैसा कि हम देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और उसमें जो पेड़ जो टूट गए हैं उनको भी साफ किया जा रहा है, कटर की मदद से उनको भी काट के साइड किया जा रहा है। तो ये सारा मोर्चा जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ही संभाला हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि टीमों को स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया जाता है, जहां पर भी इस तरह का नुकसान हो, बारिश हो, पेड़ गिर जाएं, सड़कें बंद हो जाएं, तो टीमें पहुंचती हैं, तुरंत उसको क्लियर किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो फिलहाल अपनाया जा रहा है पिछले कई सालों से, और उसमें काफी अच्छा काम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। तो बीते कुछ सालों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई है, जिसका फायदा यह हुआ कि इन तूफानों के बारे में वक्त रहते पता चल गया और राहत बचाव एजेंसीज को इससे निपटने का पर्याप्त वक्त मिल गया। इस बार भी डाना तूफान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार भी मौसम विभाग को इस प्राकृतिक आपदा के बारे में सटीक सूचना इसरो के सैटेलाइट के जरिए पता चली है। तो इसरो के ये 2 सैटेलाइट्स हैं, EOS-06 और इनसेट 3DR। इन्होंने बंगाल की खाड़ी में उठे इस डाना तूफान के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मुहैया कराई। यानी बंगाल की खाड़ी में डाना तूफान के बनने से लेकर इसके हर लेटेस्ट अपडेट की रियल टाइम जानकारी मौसम विभाग को इन्हीं 2 सैटेलाइट्स के जरिए मिली। EOS-06 सैटेलाइट को 2 साल पहले नवंबर 2022 को PSLV C-54 रॉकेट से छोड़ा गया था, जिसमें स्कैटोमीटर नाम का एक सेंसर लगा था जो समंदर के ऊपर चलने वाली समुद्री हवाओं और उनके सर्कुलेशन की जानकारी देता है, जबकि इनसेट 3DR एक
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये बादलों के बनने की प्रक्रिया को ट्रैक करता है। ये सैटेलाइट ये बताता है कि तूफान बन रहा है या नहीं। तो चक्रवातों की बेहतर निगरानी, चक्रवात के बनने का पुनर्नुमान लगाने और इसकी रफ्तार पर नजर रखने में इसरो सैटेलाइट काफी मददगार साबित हुई है, जिसके चलते ऐसे चक्रवाती तूफानों से निपटने में हमारी राहत और बचाव एजेंसीज के काम को काफी आसान जो है बना दिया गया है।